आओ एक कहानी बताऊं। एक बुजुर्ग की कहानी है, तवज्जो करना। घर से जाने लगे, अल्लाह अकबर, परदेश जा रहे थे। बीवी उम्मीद से थी, दरवाजे तक छोड़ने आई। जब छोड़ने आई, शोहर चलने लगे, जल्दी में थे। बीवी ने ये कहा, सरताज परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। कहा कितना वक्त लगेगा? कहा कुछ वक्त लगेगा। इतनी बात कही, बीवी ने अपने शिकम पे हाथ रख के कहा, सरताज जा तो रहे हो, मगर जाते जाते ये बताओ अपनी इस अमानत को किसके हवाले करके जा रहे हो? इतनी बात बीवी ने कही थी। वो शोहर जाते जाते कहने लगा, मैं अपनी अमानत अपने रब के हवाले करके जा रहा हूँ। बस तवज्जो से सुनना भाई। ये कह के शोहर परदेश चला गया। कुछ दिन के बाद वापस आया, क्या देखा? दरवाजे में ताला लगा है, घर पे कोई नहीं है। आने के बाद कबीले वालों से पूछा, लोगों मैं यहाँ पे बीवी छोड़ के गया था, ये दरवाजे पे ताला क्यों लगा है? वो उम्मीद से थी। क्या हुआ? खानदान वालों ने बताया, तेरे आने से कुछ दिन पहले की बात है कि अचानक तेरी बीवी के पेट में दर्द उठा और लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन मदद करने से पहले उसका इंतकाल हो चुका था। हमने तेरी आमद का काफी इंतजार किया, जब तू नहीं आया हमने ले जाके उसे कब्रिस्तान में कब्र के हवाले कर दिया। इतना सुना रोने लग गया। कहता, लोगों मुझे मेरी बीवी की कब्र दिखा दो, उसके जनाजे को कांधा ना सही, कम से कम जाके उसकी कब्र पे फातिहा तो पढ़ लूंगा। अल्लाह अकबर ये कह के जवान उठा। लोगों ने कब्र की निशानदही की और जैसी पहुंचा ना कब्र पे, बीवी की कब्र पे जाके हाथ उठा के दुआएं की। जब दुआएं की, वापस आया। जैसी वापस आया, अचानक ऐसा उसको लगा जैसे कि बीवी की कब्र में आग जल रही हो, जैसे कब्र में आग लगी हो। उसको ऐसा धोखा सा लगा। आया, बिस्तर पे लेट गया। सोचने लगा शायद ये मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन शोहर था। सोचने लगा मेरी बीवी के कब्र में आग क्यों लगेगी? कभी उसने नमाज नहीं छोड़ी, कभी उसने मुस्तफा का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा, कभी उसने शोहर की नाफरमानी नहीं की, कभी उसने रब की नाफरमानी नहीं की। आखिर फिर ये कैसे हो सकता है? उसकी कब्र में आग क्यों लग सकती है? ये खुमार दिमाग में चढ़ा। रात को उठा और गया कब्र खोलने के लिए। फावड़ा लिया, जाकर के कब्र की मिट्टी हटाना शुरू की। मिट्टी हटाता रहा, तख्ते आ गए। जैसी तख्ते आए उसने तख्ता हटाया। क्या देखता है? बीवी की कब्र के अंदर जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है। जब कफन भी सलामत है, सोचने लगा यार गलती की तूने, बिला वजह में कब्र खोल डाली। ये तेरे फहम था जहन का, ये धोखा था तेरे ख्याल का। इतनी बात अभी जहन में आई है। अल्लाह अकबर ये सोचने लगा, चलो कब्र को बंद करें। जैसे कब्र को बंद करने का इरादा किया है, अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। जैसी बच्चे के रोने की आवाज आई है, बाप का बर्दाश्त न कर सका, नीचे कब्र में छलांग लगाई। उतर के क्या देखता है? माँ तो मुर्दा पड़ी है, बच्चा माँ के सीने से लग के रो रहा है। अल्लाह अकबर, इसने बच्चे को सीने से लगाया और लगाने के बाद कब्र के बाहर आया और फिर निगाह उठाई आसमान की जानिब और कहता, वाह मेरे परवरदिगार, तेरी शान तो देखो, तूने जिंदगी कब्र के अंदर दे दी है। तू कितनी बड़ी शान वाला है कि तूने एक बच्चे को मुर्दा के जिस्म से वजूद दे दिया है। जैसे इतना सोच रहा था कि गैब से आवाज आती है, नादान याद कर वो वक्त जब तू परदेश जाने लगा था, तेरी बीवी ने शिकम पे हाथ रख के कहा था, ये अमानत किसके हवाले करके जा रहे हो? तब तूने कहा था, मैं अपनी अमानत अपने रब के हवाले करके जा रहा हूँ। आवाज आई है, नादान तूने सिर्फ बच्चे को हमारे हवाले किया था, बीवी को हवाले नहीं किया था। तूने बच्चा हवाले किया था, इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं। अगर बीवी भी हवाले कर देता, हमें इज्जत की हमारी कसम है, उस वक्त तक मौत ना देते जब तक तेरी बीवी को जिंदा तेरे दामन में डाल